हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर कोडिंग हब। दिस इज मनीष। तो यार आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है सुडोको सॉल्वर। इस प्रोजेक्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो हमारा टॉपिक हम सभी लोग जानते हैं, जिसका नाम है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसके अंदर आता है हमारा रिकर्जन एंड बैक ट्रैकिंग। ये जो कंसेप्ट है ना, इस कंसेप्ट का यूज करके हम सुडोको सॉल्वर प्रोजेक्ट को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस प्रोजेक्ट को अगर कहीं आप कंप्लीट करके अपने रेज्यूमे में अगर कहीं मेंशन कर देते हैं तो आपका रेज्यूमे शॉर्ट लिस्टेड होने का चांसेस बढ़ जाता है और आपके रेज्यूमे में एक अलग इफेक्ट दिखता है। ओके, तो चलिए हम इसमें इसको सॉल्व करते हैं और इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इसमें कुछ टर्म्स हैं, जो टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं तो हमें कुछ आसानी होगी समझने में। और हम इसको टर्म्स को समझने के बाद, पूरा एक्सप्लेनेशन के बाद हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और इसको लाइव रन करके दिखाएंगे आपके सामने। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, होता है हमारा सुडोको सॉल्वर प्रोजेक्ट है, जिसमें हमारा पहले दिया सुडोको क्या होता है। तो बोला सुडोको इज ए लॉजिक बेस्ड कॉम्बिनेटोरियल नंबर प्लेसमेंट पजल। हमारा क्या है, एक लॉजिक बेस्ड कॉम्बिनेटोरियल पजल है, जो कि हमारा हम नंबर बाय नंबर क्या करते हैं, इसको प्लेसमेंट करके इसको फिल करते हैं। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे कि हमारा सुडोको सॉल्वर जो आता है अखबार के पीछे आता था पहले। ओके, तो उसको सॉल्व करते थे, सॉल्व करके हम पेन पेंसिल से उसको सॉल्व करते थे। तो अभी देखिए ये वर्ड पहले कहां से आया उसके बारे में जान लेते हैं। बोला द वर्ड सुडोकू इज द शॉर्ट फॉर सुजी वा डू कोसिन नी कैगिरू इन जापानीज। ये लैंग्वेज में इसका मतलब क्या है, विच मीन्स द नंबर मस्ट बी सिंगल। क्या बोल रहा है, द नंबर मस्ट बी सिंगल। इसका मतलब क्या है, ये जापानीज में लिखा गया है। इसका मतलब क्या है, द नंबर मस्ट बी सिंगल, कि हर एक रो या कॉलम में हमारा क्या होना चाहिए, नंबर सिंगल होना चाहिए। तो बात करते हैं अब सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है, बॉक्स या फिर रीजन या ब्लॉक हम उसको बोलते हैं। तो बोल रहा है अ रीजन इज अ 3x3 बॉक्स लाइक द वन देयर आर 9 रीजन इन द ट्रेडिशनल सुडोको पजल। हमारा जो ट्रेडिशनल सुडोको पजल होता है वो 9x9 का होता है, यानी कि एक मैट्रिक्स टाइप का होगा, जिसमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे 9 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 9। तो टोटल नंबर ऑफ सेल उसमें कितने होंगे, 81 सेल होंगे। तो वही हमारा क्या बोलता है, सेल। ये क्या हो गया, सेल। बोला इट इज यूज्ड टू डिफाइन द मिनिमम यूनिट ऑफ द सुडोको बोर्ड। ओके, तो हमारा 9 होता है। अगर कि यहाँ पे हम ड्रा करें तो ऐसे होता है हमारा सुडोको, जिसमें नंबर ऑफ रो कितने होंगे 9 और नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 9। अब यहाँ पे ये चीजें हो गई। और ये 3x3 बॉक्स क्या बोल रहा है, इसका मतलब है कि जो हमारा उसमें होगा ना, बनेगा पूरा 9x9 का, तो उसमें क्या होगा, ऐसे ऐसे 3x3 का उसमें 3 बॉक्स होंगे, 3x3 का 9 बॉक्सेस होंगे। उसके बारे में बात कर रहा है, जिसको हम बोलते हैं बॉक्स, रीजन या ब्लॉक। ओके, अब यहाँ पे कैंडिडेट की बात किया। तो कैंडिडेट बोला है द नंबर ऑफ पॉसिबल वैल्यू दैट कैन बी प्लेस्ड इनटू एन एम्प्टी स्क्वायर। हमारा क्या बोला, कैंडिडेट क्या होता है, या फिर जो वैल्यू जो हम 1 से लेके 9 तक उसमें फिल करते हैं ना, तो उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट। जो हमारा एम्प्टी प्लेस रहता है वहां पे हम प्लेस करते हैं जो वैल्यू, उसको हम क्या बोलते हैं, कैंडिडेट। अब बोल रहा है क्लू। क्लू क्या होता है, द गिवन नंबर इन द ग्रिड एट द बिगिनिंग। अगर कहीं हम कोई भी सुडोको सॉल्वर का अगर कहीं पजल उठाएं या फिर कोई भी उठाए गेम, तो उसमें क्या होता है, स्टार्टिंग में कुछ नंबर हमें दिया रहता है, तो वो हमारा क्या होता है, क्लू, जिसके बेस पे हम क्या करते हैं, अपना सुडोको सॉल्वर का जो एम्प्टी स्पेस होता है उसमें हम अपना नंबर 1 से लेके 9 तक भरते हैं। ओके, चेक करते हैं, और चेक करने के लिए भी क्या कंडीशन होता है वो चीजें को हम बाद में देखेंगे। अब यहाँ बोल रहा है ग्रिड यानी बोर्ड। द सुडोको बोर्ड कंसिस्ट ऑफ द फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स और अ विंडो। ये होता है हमारा ग्रिड। ग्रिड का मतलब है, यानी कि हमारा जो पूरा का पूरा 9x9 का जो हमारा सुडोको का वो ग्रिड रहता है, उसको हम बोर्ड या फिर ग्रिड के नाम से जानते हैं। तो ये चीजें हो गई हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो हम सुडोको सॉल्वर में सुडोको के बारे में जानना चाहते थे। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये है, क्या बोल रहा है, ये सुडोको, ये वर्ड कहाँ से आया था, जापानी से आया था। जापानीज लैंग्वेज में उसको ये चीजें बोलते हैं, और उसका मतलब क्या है, द नंबर मस्ट बी सिंगल, की मतलब हर एक रो या और कॉलम में, और हमारा जो सेल या फिर स्क्वायर, सॉरी, ये जो हमारा बॉक्स है या फिर रीजन या ब्लॉक उसको जो बोलते हैं, उसमें क्या होना चाहिए, नंबर हमारा क्या होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए, मस्ट बी सिंगल। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे बोला सॉर्ट अबाउट, हमने लिखा है कुछ इसके हिस्ट्री के बारे में लिखा है, सुडोको के बारे में। तो बोला सुडोको इज अ लॉजिक बेस्ड पजल दैट इज प्लेड द नंबर फ्रॉम 1 to 9। हमारा जो होता है सुडोको, एक स्टैंडर्ड सुडोको की बात करें तो हमारा क्या होता है, 9x9 में जो सुडोको होता है उसके हम नंबर भरते हैं, क्या 1 से लेके 9 तक नंबर भरते हैं। द पजल फर्स्ट अपीयर्ड इन द न्यूज पेपर इन, हमारा क्या बोला, ये पजल जो है ना, ये पहली बार जो अपीयर हुआ था न्यूज़पेपर में हुआ था, कब, नवंबर 1892 में, फ्रांस में। और एंड देन हॉवर्ड गन्स एंड एन अमेरिकन आर्टिस्ट प्रेजेंटेड इन इट्स मॉडर्न फोरम 1,5। ओके,
तो ये चीजें थी जो हमारा ये न्यूज़पेपर में देखा गया था नवंबर 1892 में फ्रांस में देखा गया था। उसके बाद हॉवर्ड जर्न्स ने अमेरिकन आर्टिटेज जो प्रेजेंट किए थे 1,5 का यानी 1 रो और 5 कॉलम वाला देखे थे, उन्होंने इसको प्रेजेंट किया था। देयर आर ऑलरेडी मेनी जर्नल्स, पेपर्स, एसे एंड रिसर्च अबाउट सुडोकू सॉल्वर एंड मोस्ट ऑफ द देम प्रेजेंटेड डिफरेंटली टाइप ऑफ द एल्गोरिथम। हमारे बहुत सारे पेपर हैं, बहुत सारे जर्नल्स हैं, उसमें ये सब रिसर्च किया गया जो कि हम बहुत अलग अलग पैटर्न के साथ हम सुडोकू सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी क्या बोला, सुडोकू पॉपुलरिटी इज बेस्ड ऑन द सेवरल रीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल फन जो हमारा है कि जो सुडोकू सॉल्वर को लोग बहुत फन के साथ इसको सॉल्व करते थे, उस बेस पे बोल रहा है। और बोल रहा है क्या, फैसिनेटिंग एंड वेरी इजी टू लर्न because it simple rules. There are currently many different type of sudoku puzzles. Classic sudoku that combine 9 cross 9 grid, बोल रहा है 9 cross 9 grid हमारा जो था क्लासिक सुडोकू था, and with given clue and various place. मिनी सुडोकू ये हो गया, और एक था मेगा सुडोकू, ये भी हमारा एक अदर टाइप का है, जिसमें हमारा क्या था 12 क्रॉस 12 या फिर 16 क्रॉस 16 का हमारा क्या था पजल रहता था। मतलब नंबर ऑफ रो कितने रहते थे 16 और नंबर ऑफ कॉलम कितने रहते थे 16। तो ये हमारा हो गया मेगा सुडोकू। ओके, तो इस वीडियो में हम सिर्फ बात करने वाले हैं क्लासिक सुडोकू के बारे में। ओके, किसके बारे में, क्लासिक सुडोकू के बारे में, जिसका हमारा नंबर ऑफ रो कितने होंगे 9 एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे 9। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिख रहे हैं। बोल रहे हैं कि फर्दरमोर सुडोकू हैज बिकम सो पॉपुलर कंपेयर्ड टू अदर गेम्स। हमारा सुडोकू बहुत पॉपुलर हुआ था उस टाइम बाकी गेमों के अलावा। बोला ऑल ओवर द वर्ल्ड बिकॉज इट्स रूल इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड एंड इट कैन इम्प्रूव आवर ब्रेन एंड आल्सो इट इज अ फन। अभी सुडोकू सॉल्वर जो था ना, उस टाइम जब ये इसका एक तरह से देखा जाए, जब ये न्यूज़पेपर में आया था 1892 में, तो उस टाइम लोगों को क्या करना था कि इसको सॉल्व करना था, और इसको सॉल्व करने में बहुत मजा आता था लोगों को। क्योंकि इसको अपने ब्रेन से सॉल्व करना था और ये सीखने में बहुत आसान होता था, जिसकी वजह से इसको लोग सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा तो आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा कि हाँ, इसमें दिमाग लगाने वाली कुछ चीजें हैं, कुछ हमें ये चीजें करना है कि जिसको हमें ये सॉल्व करना है। तो चलिए आगे देखते, बोला द स्ट्रक्चर ऑफ द पजल इज वेरी सिंपल स्पेशली द क्लासिक पजल। दिस ऐसे इज मेनली फोकस्ड ऑन क्लासिक पजल ऑफ 9 क्रॉस 9 ग्रिड। मैंने बोला कि हम इसमें हम किस पे बात करने वाले हैं, बात करेंगे इसमें हम 9 क्रॉस 9 पजल के बारे में। ओके, तो चलिए अभी देखिए, बोला देयर आर ऑलरेडी एग्जिस्ट नंबर ऑफ डिजिट इन द बोर्ड एंड सॉल्व द मींस द स्ट्रक्चर ऑलरेडी प्लेस्ड इन द सुडोकू बिफोर स्टार्टिंग प्ले। द बोर्ड कंसिस्ट ऑफ 81 सेल। हमने बोला ना कि 9 क्रॉस 9 का होगा, तो जिसमें 9 रो और 9 कॉलम होगा और 81 सेल होंगे। अब बोल रहा है विच डिवाइड इनटू 9 3 क्रॉस 3 सब बोर्ड्स, मतलब 3 क्रॉस 3 सब बोर्ड या फिर बॉक्स या रीजन, जिसने हमने ऊपर अभी उस नेक्स्ट पिछले प्रीवियस पेज पे हमने इसको देखा कि बॉक्स या रीजन या फिर उसको बोर्ड हम बोलते हैं, जिसको 3 क्रॉस 3 का हमारा कितने होंगे 9 होंगे। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या बोल रहा है, द मेन कंसेप्ट ऑफ द गेम इज टू बी प्लेस नंबर फ्रॉम 1 to 9 on the 9 cross 9 board so that every row and column and box certain number of any number but once। क्या बोल रहा है कि हमारा जो नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम और जो 3 क्रॉस 3 का जो हमारा क्या था बॉक्स था, 3 क्रॉस 3 का जो हमारा बॉक्स था या फिर हम उसको जो रीजन बोल रहे थे, तो उसमें क्या होना चाहिए, नंबर ऑफ रो में भी हमारा एक यूनिक या फिर सिंगल नंबर होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक, या उसके कॉलम में भी सिंगल नंबर होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक, एंड उसका जो 3 क्रॉस 3 का जो हमारा बोर्ड था या फिर बॉक्स था, वो भी हमारा क्या होना चाहिए, उसमें भी सिंगल नंबर होना चाहिए 1 से लेकर 9 तक। ये तीनों पॉसिबिलिटी अगर कहीं हो गई, ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर गया, तो हम बोलेंगे कि हमारा सुडोकू सॉल्वर सॉल्व हो रहा है। ओके, तो 1 by 1 करके ऐसे सॉल्व करते चले जाएंगे। तो बोला दिस मींस दैट नो नंबर इज रिपीटेड मोर देन वंस। बोला कोई भी नंबर ये तीनों कंडीशन को एक से ज्यादा बार रिपीट नहीं करना चाहिए। इन जनरली द पजल हैज यूनिक सोल्यूशन। अभी हमारा जो पजल होता है उसका यूनिक सोल्यूशन होता है, एक ही सोल्यूशन होता है। ओके, देयर आर सर्टेन टेक्निक टू सॉल्व द पजल बाय हैंड एंड दीज रूल इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंप्यूटर प्रोग्राम। हम जो हमारा होता है कि सर्टेन टेक्निक्स होता है सॉल्व करने का पजल का, अब हम इसको इंप्लीमेंट करते हैं अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में। तो देखते हैं कि आगे नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या दिया है। ओके, तो नेक्स्ट पेज पे हमारा है एल्गोरिथम के बारे में हम बात किए हैं। एल्गोरिथम है, अब एल्गोरिथम है तो एल्गोरिथम पहले ही जनरेट नहीं हो गया होगा पहले के जमाने में, जब ये इसका स्टार्ट हुआ होगा, तो जब 1892 में जब ये फ्रांस में स्टार्ट हुआ था, तो ये तो नहीं हो गया होगा। तो उससे पहले हमारा क्या था कि लोग पहले किससे सॉल्व करते थे, पेन एंड पेंसिल और पेपर का यूज करके उसको सॉल्व करते थे। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, इन दिस वर्क वी इम्प्लीमेंटेड द सोल्यूशन बेस्ड ऑन सम स्ट्रेटजी यूज्ड बाय ह्यूमन
व्हेन द सॉल्विंग द पजल देयरफॉर इट इज कॉल्ड पेंसिल एंड पेपर एल्गोरिथम। जो लोग सॉल्व करते थे ना, पेपर पे जो पजल आता था उस पेपर को पेंसिल से सॉल्व करते थे, तो उस बेस पे ह्यूमन अपने माइंड के थ्रू, ब्रेन के थ्रू उसको सॉल्व करते थे, तो उसको बोल दिया कि पेंसिल एंड पेपर एल्गोरिथम, उसको नॉर्मली उसको नाम दे दिया गया। द पेपर एंड पेंसिल एल्गोरिथम कंटेन ह्यूमन स्ट्रेटेजी, ये ह्यूमन का स्ट्रेटेजी था जो पेपर और पेंसिल के यूज करके सॉल्व करते थे। ओके, और बाकी चीजें हैं इसमें तो आप पढ़ लीजिएगा। और बाकी ये देखिए, ये एक फोटो यहाँ पे लगाया हूँ जो कि पेन और पेंसिल का यूज करके इसको सॉल्व किया जाता था, कि मतलब कैसे सॉल्व करते हैं, ये स्ट्रेटेजी रहती थी इसको सॉल्व करने की। अब आपकी स्ट्रेटेजी अलग होगी, लोगों की स्ट्रेटेजी, हर माइंड टू माइंड या फिर पर्सन टू पर्सन स्ट्रेटेजी सबकी अलग होती है, तो अलग अलग लोगों की स्ट्रेटेजी होगी, आपकी स्ट्रेटेजी कुछ अलग होगी, तो वो भी बताइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या बोल रहा है। ओके, आगे बोल रहा है ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। अब हमारा क्या था उसमें, पेंसिल एंड पेपर एल्गोरिथम था वो, अब ये हमारा क्या है, ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम है। ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम में क्या बोल रहा है, कोवास का डिस्क्राइब द सम ऑफ द ब्रूट फोर्स। जो कोवास है ये एक आदमी है या फिर कोई है जिसने डिस्क्राइब किया था ब्रूट फोर्स मेथड को, यूज फॉर सॉल्विंग सुडोको पजल 9 वाला, 9x9 का। द सिंपलेस्ट मेथड ऑफ रैंडमली प्रोड्यूस द सोल्यूशन पजल कॉल्ड द अनकॉन्स्टेंट ग्रिड। अनकॉन्स्टेंट ग्रिड, जो पहली बार उन्होंने रैंडमली प्रोड्यूस किया था सोल्यूशन, ये अनकॉन्स्टेंट ग्रिड था। आफ्टर दैट प्रोग्राम चेक्स वेदर द वैलिड सोल्यूशन, इसके बाद उन्होंने वैलिड सोल्यूशन निकाला था इसके बारे में। इफ नॉट द प्रोसेस इज रिपीटेड until the solution is found, this algorithm can be applied simply and will find valid solution for any problem because it will go through all possible solution। क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने अनकंस्ट्रेंट ग्रिड का ये करके ये वैलिड सोल्यूशन निकाला था। अगर कि ऐसा नहीं होता था तो क्या होता था कि सिंपली ये एल्गोरिथम इस तरीके से था कि ये वैलिड सोल्यूशन हर एक पॉसिबिलिटीज को चेक करके वहां से एक सोल्यूशन निकालता था। बोल रहा है हाउएवर दिस मेथड कैन बी टाइम कंज्यूमिंग बट अकॉर्डिंग कोवास एल्गोरिथम कैन बी ऑप्टिमाइज। ये जो था हर एक पॉसिबिलिटीज को चेक करता, हर एक पॉसिबिलिटीज को, जैसे अगर कि जहाँ पे एम्प्टी स्पेस है वहां पे हर एक पॉसिबिलिटीज को चेक करता था कि क्या ये वैलिड सोल्यूशन है, क्या ये वैलिड सोल्यूशन है। अगर कि ये वैलिड सोल्यूशन है तो ऐसे ऐसे करते हुए वहां पे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाता था, जिसके वजह से क्या हुआ कि इन्होंने इस एल्गोरिथम को ऑप्टिमाइज किया। तो बोला जनरली ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम गोज थ्रू द एम्प्टी स्क्वायर एंड फाइंड फिलिंग द नंबर्स फ्रॉम द एग्जिस्टेंस चॉइस, removing failed choice and a dead end is reached। ये चीजें बोला है। जनरली एल्गोरिथम क्या करता था, जो स्क्वायर था वही बोला ना कि अगर के एम्प्टी स्पेस रहता था वहां पे चेक करता था क्या हमारा ये वैलिड सोल्यूशन है, अगर कहीं है तो फिर उसको फिल करो, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो चूज करो। 1 से लेकर 9 तक अगर के नंबर बनना है तो पहले वहां पे अगर एम्प्टी है तो पहले 1 चेक करेगा कि क्या कोई नंबर रो में है 1, अगर कहीं होगा तो क्या करेगा, फिर 2 के लिए चेक करेगा, 2 के लिए है, अगर कहीं नहीं है तो वो कॉलम में चेक करेगा, कॉलम में नहीं है तो वो क्या जो बॉक्स है 3x3 का उसमें चेक करेगा। ओके, तो इस प्रकार ये चेक होता था। ओके, अब उसके बाद आता है एक ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम के बाद आता है हमारा क्या आता है, बैक ट्रैकिंग, जिसका हम बात करने वाले हैं, जिसका इसी के बेस पे हम अपना सुडोको सॉल्वर सॉल्व करने वाले हैं। तो बैक ट्रैकिंग क्या होता है, बैक ट्रैकिंग यानी गैसिंग मेथड। क्या बोला है, गैसिंग मेथड। इन ऑर्डर टू सॉल्व द पजल विथ इवन मोर डिफिकल्ट लेवल सच एज हार्ड एंड इविल। बोल रहा है कि हम अगर के मोर अधिक से अधिक डिफिकल्ट आ गया हार्ड और इविल लेवल का, तो बोला बैक ट्रैकिंग मेथड हैज बीन यूज्ड टू कंप्लीट द एल्गोरिथम। हमारा क्या बैक ट्रैकिंग, अगर कि हमारा जैसे इजी होता है तो हम नॉर्मली सॉल्व कर लेते हैं, तो उसमें क्या होता है इजी, मीडियम, हार्ड एंड इविल। अगर कि इस तरीके का पजल आ गया या फिर इस तरीके का सुडोको सॉल्वर आ गया तो उस जगह पे क्या करेंगे, हम बैक ट्रैकिंग का यूज करके इस एल्गोरिथम का यूज करके हम वहां पे सॉल्व कर सकते हैं। A human player solve the puzzle by using the simple technique. If the puzzle is not solvable by using this techniques, the player then tries to fill the rest empty square by guessing। बोल रहा है कि अगर के हमारा क्या होता था, ह्यूमन क्या करते थे, प्ले करते थे, अगर के सिंपल टेक्निक से अगर कहीं सॉल्व हो गया तो हो गया, अदरवाइज उन्होंने वो क्या करते थे, उसको गेस करके वहां पे नंबर बॉक्स में भर देते थे। बोला द बैक ट्रैकिंग मेथड विच इज सिमिलर टू द ह्यूमन स्ट्रेटेजी। जो बैक ट्रैकिंग है वो हमारा क्या करता है, ह्यूमन की स्ट्रेटेजी जो थी उसके सिमिलर है। अब बोल रहा है is used as a help method to the pencil paper algorithm। in other word, if the puzzle cannot filling when the using unique missing method and negged single method। ये दो टाइप का हमारा एक मेथड है
इसको भी आप अगर की चाहे तो रिसर्च कर सकते हो इसके बारे में। ओके, तो बोल रहा है द बैक ट्रैकिंग मेथड विल टेक द पजल फिल द रेस्ट ऑफ द एम्प्टी स्क्वायर। वही बात है कि बैक ट्रैकिंग का यूज करके जो एम्प्टी हमारा प्लेस रहता था उसको हम भरने वाले हैं। तो सिंपल टर्म में हमारा 3 एल्गोरिथम हम लोगों ने देखा, क्या है, एक पेंसिल एंड पेपर एल्गोरिथम, उसके बाद सेकंड क्या था हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच, ब्रूट फोर्स अप्रोच के बाद हमारा क्या था बैक ट्रैकिंग यानी गेसिंग मेथड, जो हमारा क्या है ह्यूमन स्ट्रेटेजी के सिमिलर है। तो ये हो गया हमारा बैक ट्रैकिंग का मतलब एल्गोरिथम के बारे में। ओके, तो एल्गोरिथम के बारे में हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या है कंपेयरिंग। अब कंपेयरिंग करने का मतलब है कि ये सब कंपेयर हम क्यों कर रहे हैं, वहां से भी आपको एक सिंपल सा थोड़ा सा लॉजिक मिलेगा कि हाँ ये चीजें क्या कहना चाह रहा है। बोला इस सेक्शन में हम बात करने वाले हैं कि कंपेयर को। अभी देखिए इधर पे इस साइड क्या दिया है हमारा, इस साइड दिया टाइम इन मिली सेकेंड। ओके, और इधर पे क्या दिया, कंपैरिजन बिटवीन पेंसिल पेपर एल्गोरिथम एंड ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम। जो ब्रूट फोर्स एल्गोरिथम था और पेंसिल पेपर एल्गोरिथम में हमारा टाइम के रिस्पेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं कि कौन ज्यादा एफिशिएंट है। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारा इजी वाला है, यहाँ पे हमारा क्या है इजी वाला है। तो इजी वाला जो हमारा अगर के सुडोको है या फिर पजल है, तो वहां पे हमारा क्या है, पेंसिल पेपर वाला क्या लेता था, कम समय लेता था, और हमारा ब्रूट फोर्स वाला क्या लेता था, ज्यादा टाइम लेता था। ओके, अब मीडियम के लिए क्या था, दोनों लगभग सेम है, दोनों ये 25 मान लेते हैं और ये 30 था, यहाँ पे भी ये ज्यादा ही है, ब्रूट फोर्स का ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए तो ब्रूट फोर्स का जो टाइम है ना वो बढ़ता चला गया है। और लेकिन हमारा क्या है, पेंसिल एंड पेपर वाला जो है उसका एक थोड़ा थोड़ा करके मतलब ब्रूट फोर्स के रिस्पेक्ट में कम ही है। ओके, तो ये चीजें हो गई यहाँ पे। अब सेकंड चीजें है, यहाँ पे सेकंड ग्राफ है, बोला कंपेयरिंग बैक ट्रैकिंग द नंबर ऑफ द कंपैरिजन। अब यहाँ पे भी हमारा क्या है, किसके किसके बीच में है, नंबर ऑफ कंपैरिजन, मतलब कितने कंपैरिजन करना है। जैसे कि अगर कोई बात करें कि हमारा कोई एक एम्प्टी स्पेस है, तो वहां पे हम कितनी बार उसको चेंज कर रहे हैं वैल्यू, वो उस कंपैरिजन की बात कर रहे हैं। तो अभी यहाँ पे बोला कंपेयरिंग पेंसिल पेपर एल्गोरिथम एंड हमारा क्या था बैक ट्रैकिंग, पेंसिल पेपर एल्गोरिथम को और बैक ट्रैकिंग वाले को देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए इजी पे लगभग दोनों सेम है, मीडियम पे भी सेम है, हार्ड पे हमारा क्या होगा, बैक ट्रैकिंग हमारा नंबर ऑफ कंपैरिजन ज्यादा करता है। ओके, और यहाँ पे हमारा क्या है, पेंसिल पेपर वाले हम यानी फिर बात करें ह्यूमन स्ट्रेटेजी की, तो वो कम करेगा कंपेयर टू किसके, बैक ट्रैकिंग के। अब यहाँ पे हार्ड वाले में देखिए, यहाँ पे हार्ड वाले में भी कंपेयर टू किसके है, बैक ट्रैकिंग वाला ज्यादा है, ऐसे ही यहाँ पे भी ज्यादा है। ओके, तो इस प्रकार ये चीजें बढ़ती चली गई हैं। ओके, तो ये आप लोगों को एक अंडरस्टैंडिंग समझ में आई होगी कि हमारा बैक ट्रैकिंग कितना इफिशियंट है और इस कितना इफिशियंट वर्क करता है अकॉर्डिंग टू पेंसिल पेपर एंड ब्रूट फोर्स अप्रोच या फिर एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग। ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पेज पे हमारा क्या है। नेक्स्ट पेज पे हमारा है पेंसिल पेपर एल्गोरिथम। अब इस एल्गोरिथम को समझते हैं कि ये एल्गोरिथम कहना क्या चाहता है। तो भी देखिए यहाँ पे पेंसिल पेपर एल्गोरिथम है, बोला पेंसिल पेपर एल्गोरिथम हमारा जो फंक्शन है पजल नाम से उसने इसको कॉल कर दिया, वो पजल यहाँ पे है। फिर बोला है सॉल्व द पजल फ्रॉम 1 to 10। अब 1 to 10 है तो 1 से लेके 9 तक रहेगा, ये लेस देन और इक्वल टू 10 यहाँ पे हम बोल सकते हैं, लेस देन ओनली फॉर लेस देन। ओके, तो यहाँ पे बोल रहा है नेकेड सिंगल मेथड, जो मैंने बताया, चेक करेगा ऑल रो इफ देयर इज ओनली वन कैंडिडेट इज मिसिंग, प्लेस द मिसिंग डिजिट इन द एम्प्टी स्क्वायर। अगर कहीं एक कैंडिडेट है जो कि वहां पे सिंगल है, तो वहां पे वो उस प्लेस मिसिंग प्लेस पे वो वहां पे भर देगा। चेक ऑल कॉलम करेगा और चेक ऑल बॉक्सेस करेगा, जो 3x3 का था। यहाँ पे हमारा क्या करेगा, कॉलम को चेक करेगा और यहाँ पे जो 3x3 का बॉक्स था वो चेक करेगा। अब बोल रहा है क्या, इफ द पजल इज सॉल्व प्रिंट, अगर कोई पजल हमारा सॉल्व हो जाता है तो उसको प्रिंट कर दो, अदरवाइज हमारा क्या करो, रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग करके उस पजल को फिर से प्रिंट द सॉल्व द पजल से फिर से उस फंक्शन को कॉल कर दो। तो वही चीज आ गई कि हमारा पेंसिल पेपर में हम रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग करके उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा पेंसिल एंड पेपर का। अब बात करते हैं बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम की। ओके, तो बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम में हमारा क्या है, रिकर्सिव बैक ट्रैकिंग, हमारा जो पजल है यहाँ पे हमने पजल को कॉल किया, फिर पजल है हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे सॉल्व पजल हम रो और कॉलम का यूज कर रहे हैं। तो बोला है इफ नो मोर चॉइस, अगर के हमारा कोई अदर चॉइस नहीं है तो द पजल इज सॉल्व। कहने का मतलब है अगर कि कोई भी अगर कि हमारा एम्प्टी स्पेस नहीं है तो इसका मतलब क्या है कि हमारा पजल पहले से ही सॉल्व होगा। या फिर हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि अगर कहीं हम सॉल्व करते करते लास्ट नंबर ऑफ बॉक्स पे पहुंच जाए या फिर लास्ट बॉक्स पे पहुंच जाए यानी कि 81 सेल पे पहुंच जाए, तो हम बोल सकते हैं कि हमारा पजल सॉल्व हो चुका है। ओके, तो ये चीजें भी बोल सकते हैं। अब बोला इफ द पजल रो एंड कॉलम नॉट एम्प्टी मूव टू द नेक्स्ट स्क्वायर, अगर कहीं हमारा कोई ऐसा पजल, जैसे कि पहले ही अगर पजल की बात करें तो पजल में हमारा कुछ नंबर पहले से ही फील्ड होकर आता है और कुछ नंबर फील्ड करना हमें रहना पड़ता है। तो वहां पे हमारा क्या होने वाला है, वहां पे हमारा क्या होगा, अगर कहीं वहां पे नंबर पड़ा है तो हमें क्या करना है, हमें आगे बढ़ जाना है, मूव टू द नेक्स्ट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला, मूव टू द नेक्स्ट स्क्वायर। अब फॉर 1 to 9, अब 1 से लेके 9 तक हमें भरना है नंबर। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बोल रहा है
कि इफ चेक रो कॉलम एंड डिजिट, जो डिजिट हम डालने वाले हैं 1 से लेके 9 तक, ओके 1 से लेके 9 तक हम जो डालने वाले हैं उसकी बात कर रहे हैं। अब बोल रहा है क्या यहाँ पे कि पहले चेक करो किसको, रो को, फिर चेक करो किसको, कॉलम को, फिर चेक करो बॉक्स को। बॉक्स मतलब 3x3 का जो हमारा बॉक्स है उसको चेक करने के लिए बोल रहा है। अब वो डिजिट यहाँ पे रो भी पास कर रहा है, कॉलम भी पास कर रहा है और डिजिट भी पास कर रहा है। तो यानी कि अगर कहीं हम अगर कहीं कोई बॉक्स है, अगर की बात करें ऐसे, अगर कि हमारा बॉक्स है, यहाँ पे अगर कहीं एक नंबर है, ये खाली है और यहाँ पे हमारा कोई नंबर अगर कि मान लो 2 पड़ा है, तो ऐसे ऐसे पूरा नंबर पड़ा होगा, ऐसे 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 बना होगा सब। मैं एक सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। तो अभी अगर कि मैं यहाँ पे पहले क्या आऊंगा तो क्या करूंगा, पहले 1 डाल के चेक करूंगा क्या ये इस रो में है, इस रो में कोई 1 है, अगर कहीं होगा तो हम इसको कैंसिल करके 2 डाल के चेक करेंगे, देखेंगे 2 रो में है तो फिर 3 चेक करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे। और उसको चेक करेंगे कॉलम में भी वो नंबर है कि नहीं, और उसको चेक करेंगे जो हमारा 3x3 का अगर कि ये जो हमारा बॉक्स है इसमें भी वो नंबर प्रेजेंट है कि नहीं। अगर प्रेजेंट होगा तो उसको उस नंबर को हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, मतलब हम इंक्रीमेंट कर देंगे 4 को। अगर कि 3 डाल रहे हैं, 3 अगर कि ये 3x3 और रो या कॉलम में तीनों में से किसी एक में मिला तो हम उस नंबर को वहां पे नहीं प्लेस करेंगे, कोई दूसरा नंबर प्लेस करके चेक करेंगे। तो कहने का मतलब ये है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, पजल रो एंड कॉलम डिजिट अगर कि ऐसा हो गया तो चेक करेगा, अगर कहीं ऐसा नहीं मिला तो क्या हो जाएगा, वहां पे उस डिजिट को डाल दो। अब बोला मूव टू द डिजिट को डालने के बाद क्या कर दो, नेक्स्ट स्क्वायर पे मूव कर जाओ। अब बोला इफ वैलिड नंबर इज फाउंड गो द प्रीवियस स्क्वायर, अगर के कोई वैलिड नंबर नहीं फाउंड किया गया, नॉट वैलिड नंबर इज फाउंड, गो टू द प्रीवियस स्क्वायर दैट वाज रिसेंटली फिल्ड। बोला कि अगर कोई वैलिड नंबर अगर कि नहीं पाया गया तो जो पहले रिसेंटली हमारा फील्ड था तो उसी को फील्ड कर दो और जैसा था वैसे। तो जैसा कि अगर कि हम बात करें कि यहाँ पे बैक ट्रैकिंग का कैसे यूज हो रहा है तो वो चीजों को समझते हैं। ओके, तो जैसा कि अगर कि हम बोल रहे हैं कि अगर कि कोई हमारा बॉक्स है, ओके जैसे अगर कि यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, अगर कि कोई हमारा यहाँ पे मान लीजिए एक बॉक्स है, अब इस बॉक्स ये इम्पटी है, मान लो यहाँ पे इम्पटी है, ओके तो अभी ये इम्पटी है तो इसमें क्या करेंगे 1 से लेके 9 तक कोई भी नंबर हम टेस्ट करेंगे या चेक करेंगे क्या ये सेफ है, क्या यहाँ पे ये सेफ है कि नहीं। यहाँ पे ये वैल्यू 1 से लेके 9 तक कोई भी वैल्यू अगर कहीं बात करें 1, अगर कि ये 1 डालना सेफ है कि नहीं, इसके लिए चेक करेंगे। तो इसके लिए चेक करने के लिए 3 कंडीशन हमारा बनेगा। 3 कंडीशन क्या, हम रो को चेक करेंगे, फिर कॉलम को चेक करेंगे और जो हमारा 3x3 का मैट्रिक्स होगा या फिर बॉक्स होगा उसको चेक करेंगे। ओके, तो ये तीनों कंडीशन अगर कहीं सेटिस्फाई कर जाता है तब हम 1 को प्लेस करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। तो ये चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। तो आप लोगों को इतना क्लियर हो गया होगा कि हमारा बैक ट्रैकिंग एल्गोरिथम एंड ब्रूट फोर्स अप्रोच एंड हमारा पेन एंड पेपर एल्गोरिथम ये कैसे काम कर रहा है। तो अभी हम चलते हैं अपने इम्प्लीमेंटेशन की तरफ। इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले हम इसको रफली एक बार देख लेते हैं कि हमें क्या करना है। ओके, तो रफली में हम एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि हमें कैसे इसको हमें इम्प्लीमेंट करना है। तो उसको रफली थोड़ा सा समझ लेते हैं, एक तरह से समझ ले, एल्गोरिथम लिख लेते हैं। तो जैसा कि हमारा एक ये मैट्रिक्स होने वाला है, अगर कि मैट्रिक्स की बात करें तो ये हमारा मैट्रिक्स रहेगा 9x9 का, 9 रो 9 कॉलम, और क्या रहेगा हमारा 3x3 का 9 हमारा क्या रहेगा, बॉक्स रहेगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, अगर की बात करें तो हमारा ये मैट्रिक्स है तो एक लूप चलेगा, एक फॉर लूप चलेगा, किसके लिए, रो के लिए। तो हमारा i इक्वल टू 0 से लेके कहाँ तक रहेगा, 9 तक रहेगा। और इसके अंदर एक लूप चलेगा किसके लिए, एक लूप चलेगा हमारा जे के लिए, जो हमारा कॉलम के लिए होगा, ये भी कहाँ से होगा, 0 से लेके 9 तक चलेगा। ओके, अब ये हम तो एंट्री कर गए अभी मैट्रिक्स के अंदर। अब मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए, ओके यहाँ पे हम एंट्री कर गए रो और कॉलम के, यानी 0 रो, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करते करते 8 तक जाएगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट है। यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे ऐसे करते 8 तक जाएगा। तो अभी हम 0,0 पे यानी 0th रो और 0th कॉलम पे हैं। तो अभी क्या हो जाएगा, अगर कि हम सेल पे गए, हम देखेंगे अगर कि हमारा क्या होगा, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ सेल इज इम्पटी। अगर कि हम यहाँ पे देखिए सेल अगर कहीं इम्पटी है क्या, हम ये चेक करेंगे। अगर कहीं सेल इम्पटी है तो हम क्या करेंगे, हम अपना एक फॉर लूप चला देंगे, किसके लिए, 0 से लेके कहां तक, हमारा क्या रहेगा, इंट वैल्यू नाम का रहेगा। जो वैल्यू हम यहाँ पे देंगे, जो वैल्यू देंगे वो वैल्यू रहेगा, और वो वैल्यू हमारा कहां से कहां तक रहेगा, 1 से लेके 9 तक, 1 से लेके 9 तक रहेगा। हम इसको चेक करेंगे, हम इसको 1 बाई 1 वहां पे ट्राई करेंगे। अब वहां पे हम जो हमारा इम्पटी स्पेस है यहाँ पे, अगर कि यहाँ पे 1 से लेके 9 तक हम ट्राई करेंगे तो क्या होने वाला है। अब यहाँ से लेके अगर कि जैसे हमारा ये इम्पटी स्पेस है तो यहाँ पे हम पहले 1 रखेंगे, चेक करेंगे क्या ये हमारा सेफ है, क्या यहाँ पे रखना सेफ, क्या ये सेफ है। सेफ का मतलब क्या, कि हमारा क्या रो में इसके करस्पॉन्डिंग अगर कि 1 रख रहे हैं तो रो में 1 नहीं होना चाहिए, कॉलम में रख रहे हैं तो कॉलम में 1 नहीं होना चाहिए। एंड हमारा जो 3x3 का वो बॉक्स वाला है, बॉक्स वाला मैट्रिक्स, उसमें 1 नहीं होना चाहिए, तब तो हमारा सेफ है, तब हम 1 को वहां पे प्लेस कर सकते हैं। अदरवाइज हम क्या करेंगे, बैक ट्रैक कर जाएंगे, जो हमारा पहले वैल्यू था वही रहेगा। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, यहाँ पे हम चेक करेंगे इफ, अगर कहीं इज सेफ एक फंक्शन रहेगा हमारा,
उस तरीके से काम करेगा। तो इज सेफ यहाँ पे चेक करेंगे, अगर कहीं ये सेफ होता है, अगर कहीं ये सेफ रहता है, वहां पे प्लेस करना हमारा जो वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे वन वैल्यू, अगर के वन अगर के हमने स्टार्ट किया, अगर कि वन सेफ है तो रखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो बोर्ड रहेगा, बोर्ड ऑफ आई कामा जे, यानी रो और कॉलम वाला आई कामा जे है, तो हम क्या कर देंगे उस वैल्यू के बराबर यहाँ पे पुट कर देंगे। हमारा जो वैल्यू हम यहाँ पे लिए हैं, ये वैल्यू जो हमारा रहेगा, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। अब उसके बाद हम क्या कर देंगे, एक केस तो हमने सॉल्व कर लिया, अब हम यूज कर लेंगे रिकर्जन का। रिकर्जन क्या बोलता है, एक केस तुम सॉल्व करो बाकी मैं संभाल लूंगा, एक केस तुम सॉल्व करो बाकी मैं संभाल लूंगा। तो एक केस हम यहाँ से सॉल्व कर दिए और बाकी हम किसको ट्रांसफर कर देंगे, रिकर्जन को। हम किसको ट्रांसफर कर देंगे, रिकर्जन को। अगर कहीं ये चीजें हो गई, अगर कहीं हमारा वहां पे सेफ हो गया तो ठीक है, अदरवाइज हम किसका क्या कॉल कर देंगे, हम बैक ट्रैक का यूज कर लेंगे, बैक ट्रैकिंग का, बैक ट्रैक या बैक ट्रैकिंग हम लिख सकते हैं। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमारा कोड किस फ्लो में ऐसे चलने वाला है, इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम अपने कंपाइलर पे चलते हैं, वहां पे हम कोड को लिखते हैं और समझते हैं। तो हम आ गए हैं अपने कंपाइलर पे, तो देखते हैं अभी हमारा क्या है। यहाँ पे हमने अपना मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, हमारा जो 9 है, 9x9 का हमारा जो साइज है उसका हम 9 ले लिए हैं, और बोर्ड ऑफ 9x9 यानी 9 रो एंड 9 कॉलम है। यहाँ पे हमने कोडिंग लिख दिया है, हम आपको समझाएंगे, सिर्फ समझाने के बाद इसको हम क्या करेंगे, पूरी तरह से रन करेंगे और आप देख लेंगे कि आउटपुट क्या आने वाला है। ओके, अगर कि मैं पूरा कोडिंग लिखने जाऊंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा, इसकी वजह से मैं पूरा कोडिंग नहीं पहले से ही लिख के रखा हूँ, तो आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे हमने बोर्ड को हमने क्या किया है, ये हमने लिख दिया है, और जीरो का मतलब यहाँ पे क्या है, जीरो का मतलब हमारा एम्प्टी स्पेस, और हमारा कोई भी जो नंबर है जैसे 7 है यहाँ पे और 1 है, ये हमारा क्या है, ये हमारा नॉन एम्प्टी स्पेस है, मतलब ये पहले से हमारा आता है, जैसे जैसे पजल में हमारे आता है। और जीरो का मतलब हमारा क्या है, वहां पे एम्प्टी स्पेसेस है। और उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक सुडोको सॉल्वर नाम का हमने एक फंक्शन बनाया और उसको हमने यहाँ पे कॉल कर दिया, जिसके अंदर हमने पास किया है क्या, बोर्ड, और हमने रो पास किया, रो में हमारा स्टार्टिंग में क्या है, जीरो, और कॉलम क्या है, जीरो, यानी जीरोथ रो एंड जीरोथ कॉलम से स्टार्ट होगा, और हमारा साइज पास कर दिया कि कितने क्रॉस कितने का है, 9 का। उसके बाद हमने क्या किया, अभी देखते हैं सुडोको सॉल्वर वाला हमारा फंक्शन किधर पे, सुडोको सॉल्वर वाला फंक्शन हमने यहाँ पे लिखा है। तो यहाँ पे हमारा देखिए सुडोको सॉल्वर वाला हमने बुल टाइप का हमने इसका लिया है। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने पास किया बोर्ड, बोर्ड के बाद हमने रो पास किया, रो के बाद हमने कॉलम पास किया, कॉलम के बाद हमने साइज पास कर दिया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे, अब हमारा यहाँ पे 3 केसेस बन रहा है। 3 केसेस में हमें चेक करना पड़ेगा अलग से। पहला क्या, अगर कि हमारा रो, हमारा लास्ट रो में पहुंच गया तो हमें वहां पे क्या करना पड़ेगा, ट्रू देना पड़ेगा। ओके, तो हमें प्रिंट कर देंगे हम अपना बोर्ड। अगर कि हमारा, अगर कहीं रो हम मान लीजिए लास्ट रो पे पहुंच गए, लास्ट रो के लास्ट सेल पे पहुंच गए, तो हमारा क्या प्रिंट करना पड़ेगा, हमारा बोर्ड जो रहेगा वही प्रिंट करना, यानी कि मतलब हमारा क्या होगा, जो बोर्ड है, हमारा जो पजल है वो सॉल्व हो चुका है, तो हम उसको प्रिंट कर देंगे, उस पजल को अपने। तो यहाँ पे हमने रिटर्न ट्रू कर दिया। उसके बाद हमारा क्या है, इफ वी एट द लास्ट कॉलम, अगर कि हम लास्ट कॉलम में है और लास्ट सेल पे है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमने सॉल्व कर चुका अपना सुडोको, हमने अपना पजल सॉल्व कर चुका है। तो वहां से भी हमारा क्या हो जाएगा, हम अपना सुडोको सॉल्वर को रिटर्न कर देंगे, और हम क्या कर देंगे, रो को 1 से आगे बढ़ा देंगे, लास्ट कॉलम पे हैं, और उसके बाद लास्ट कॉलम के बाद हम क्या कर देंगे, अपने रो को बढ़ा देंगे और कॉलम को क्या कर देंगे, जीरो कर देंगे। ओके, तो और हमारा जो साइज है वो पास कर देंगे। अब इसके बाद क्या है, अगर के हम यहाँ पे तीसरा कंडीशन क्या है, अगर सेल जो है ऑलरेडी फिल्ड है, तो क्या होने वाला है कि हम वहां पे चेक करेंगे कि क्या हमारा ये जीरो के बराबर नहीं है, क्योंकि हमारा जीरो का मतलब क्या था, कि हमारे जीरो का मतलब ये था कि हमारा जो सेल है वो इस इम्पटी है, हमारा जो सेल है वो क्या है, इम्पटी। जीरो का मतलब क्या है, इम्पटी है। अब यहाँ पे नॉट इक्वल टू जीरो का मतलब कोई ना कोई नंबर होगा, जिसकी वजह से हम रिटर्न क्या कर देंगे, हम रिटर्न कर देंगे अपना ये आगे बढ़ जाएंगे। अगर कहीं सेल अगर कहीं पहले से ही भरा हुआ है तो हम क्या करेंगे, अपना आगे बढ़ जाएंगे, यानी नेक्स्ट कॉलम में बढ़ जाएंगे। तो हमारा नेक्स्ट कॉलम में हो जाएगा क्या, कॉलम को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे कि हमारा आगे चला जाए। उसके बाद क्या हो जाएगा, कॉल कर देंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, कॉल किया है, सुडोको सॉल्वर को रिकर्सिव कॉल किया यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमारा आ गया वैल्यू एंट्री करने वाली बात, जो हम 1 से लेके 9 तक वैल्यू एंट्री कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमने फॉर लूप यहाँ पे लगाया, वैल्यू को हमने कहाँ स्टार्ट किया, 1 से स्टार्ट किया, और कहाँ से लेके कहाँ तक, लेस देन आर इक्वल टू 9 तक, हम 1 से लेके 9 तक चेक करेंगे, और वैल्यू को हमने प्लस प्लस कर दिया। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, चेक वैल्यू इज सेफ और नॉट, हम यहाँ पे चेक करेंगे क्या हमारा वैल्यू सेफ है कि नहीं। तो अगर कहीं सेफ है तो हमारा क्या करो, सेफ है तो उस बोर्ड में हमारा क्या करो, उस वैल्यू को वहां पे प्लेस कर दो। अगर कहीं हमारा एम्प्टी प्लेस है, वहां पे हमारा वैल्यू अगर कहीं सेफ है, यानी कि हमारा रो में भी उससे कोई मैच नहीं हो रहा है, कॉलम भी नहीं हो रहा है, और 3x3 के बॉक्स में भी अगर कोई मैच नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब क्या, हमारा वैल्यू सेफ है, उस वैल्यू को वहां पे हम प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, उसके बाद हम क्या कर देंगे, रिकर्जन क्या बोलते हैं, रिकर्जन बोलते हैं कि एक केस तुम सॉल्व करो बाकी मैं सॉल्व कर दूंगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक बुल नाम का एक वेरिएबल बनाया, आगे सॉल्यूशन पॉसिबल है क्या, मैंने रिकर्जन से पूछा, आगे सॉल्यूशन पॉसिबल है तो तुम उसको सॉल्व करके लाओ, तो तुम उसको सॉल्व करके लाओ। तो यहाँ पे क्या करेगा, आगे सॉल्यूशन पॉसिबल है तो उसने सॉल्व किया और वो कॉलम को +1 कर दिया।
ओके, कॉलम में हम चेक करते हुए निकल गए आगे। और उसके बाद हमने यहाँ पे चेक किया क्या आगे सोल्यूशन पॉसिबल है, अगर कहीं ये चीजें अगर कहीं ट्रू है, अगर कहीं ये कंडीशन ट्रू है तो क्या कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो, अदरवाइज हमारा बैक ट्रैकिंग कर दो। बैक ट्रैकिंग में क्या होगा, बैक ट्रैकिंग में पीछे आके जो वैल्यू हमारा पड़ा था ना, हम क्या चेक कर रहे थे, 1 से लेके 9 तक चेक कर रहे थे। अब यहाँ पे हमारा पहले क्या वैल्यू पड़ी थी, 0, तो वहां पे हम बैक ट्रैकिंग में आकर के वहां पे वैल्यू पे अपनों को फिर से 0 वहां पे प्लेस कर देंगे। ओके, तो अगर कहीं ये इतना अगर कहीं कंडीशन यहाँ पे यहाँ तक अगर कहीं हम आ गए तो हमें कुछ ना आंसर तो मिल जाएगा, हमें कुछ ना कुछ हमारा जो सॉल्व है पजल है वो सॉल्व हो चुका होगा। अगर कहीं यहाँ तक आने के बाद अगर कि हमने कुछ भी नहीं कर पाया तो इसका मतलब हमारा पजल सॉल्व नहीं हुआ है और वो नहीं हो सकता, उसके लिए हम रिटर्न क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा आ गया इज सेफ वाला फंक्शन अभी बचा है। ओके, तो हमने सुडोकू सॉल्वर वाला देख लिया। अब इज सेफ वाला फंक्शन देखते हैं कि ये सेफ कैसे रहेगा, कि हमारा कैसे रहेगा। तो अब इज सेफ वाले फंक्शन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, इज सेफ वाला फंक्शन है। अब इज सेफ वाले फंक्शन में हमने क्या किया, अपना बोर्ड पास कर दिया है, रो पास कर दिया है, कॉलम पास कर दिया है और वैल्यू पास किया है और नंबर ऑफ जो हमारा साइज है वो पास कर दिया है। अब यहाँ पे हमने फॉर लिखा 0 से लेके कहां तक, n तक, जो हमारा साइज है वहां तक चल रहे हैं। उसके बाद चेक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा क्या है, रो चेक करेंगे कि अगर कहीं हमारा जो रो है क्या वो वैल्यू के बराबर है क्या, जो हमारा रो है वो वैल्यू के बराबर है क्या। अगर कहीं वैल्यू के बराबर है, हम रो में चेक कर रहे हैं तो रो में चेक करेंगे तो क्या वो वैल्यू जो वैल्यू था, जो 1 2 3 वैल्यू हम लोग लिख रहे थे, वो वैल्यू अगर कि हमारा रो में कोई भी एलिमेंट से मैच करता है तो इसका मतलब हमारा क्या है, वहां पे वो वैल्यू प्लेस नहीं हो सकता, तो हम वहां पे क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ओके, ऐसे ही कॉलम को चेक करेंगे, अगर कहीं कॉलम उस वैल्यू से मैच कर गया, इक्वल टू वैल्यू, अगर कहीं बराबर है ये वैल्यू के, तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न फॉल्स कर देंगे। अब उसके बाद हमारा क्या है, 3x3 का मैट्रिक्स चेक करेंगे। अब 3x3 का मैट्रिक्स के लिए हम यहाँ पे लिखे हैं बोर्ड ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाई रो बाई 3 प्लस आई बाई 3। फिर कॉलम वाले में हमने क्या लिखा है, 3 मल्टीप्लाइड बाई कॉल एंड कॉल बाई 3 प्लस आई मॉडुलस 3 इज इक्वल टू वेल के बराबर है। तो हमारा क्या कर दो, रिटर्न फॉल्स कर दो। इसको देख के आप घबराइए मत, इसको मैं अभी आप लोगों को क्लियर करता हूं। ओके, अगर ये चीजें हो गई, अब ये चीजें जो ये ऊपर लिखा है ना कमेंट आउट में, यहाँ पे हमने 3x3 मैट्रिक्स को चेक किया है, उसी को हमने यहाँ पे एक अलग फॉर्म में लिखा है जो हमारा आगे काम आएगा। हमारे जो हम अपना फंक्शन वहां पे लिखेंगे ना, तो वहां पे इस लैंग्वेज में वो समझ रहा है, मतलब इसको पूरा एक तरह से सेपरेट करके वहां पे देना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा कंपाइलर रन आएगा। तो ये चीजें भी वही है जो ऊपर हमने लिखा है। ओके, तो अगर के यहाँ तक आ गए, अगर के यहाँ तक हमें कुछ नहीं मिला, तो हमारा इसका मतलब है कि हमारा वैल्यू क्या है, सेफ है। अगर के यहाँ तक हम पहुंच गए तो इसका मतलब हमारा कोई भी हमें रिटर्न फॉल्स नहीं मिलेगा, हमारा वैल्यू डालना वहां पे सेफ है। तो हम क्या कर देंगे, रिटर्न ट्रू करके हम आगे बढ़ जाएंगे। और यहाँ पे हमारा एक फंक्शन था किसका, प्रिंट बोर्ड का। प्रिंट बोर्ड का भी हमने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया है। प्रिंट बोर्ड का हमने क्या था, हमारा बोर्ड पास किया, उसमें साइज पास किया, एक फॉर लूप चलाया किसके लिए, रो के लिए, एक फॉर लूप चलाया किसके लिए, कॉलम के लिए। मैंने बोला था मैट्रिक्स है तो एक रो के लिए चलेगा, एक कॉलम के लिए चलेगा यहाँ पे। और हमने क्या किया, बोर्ड को पास करके यहाँ पे हमने सी आउट करके यहाँ पे इसको प्रिंट करा दिया और हमने लाइन को एंड कर दिया है। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये क्या सुडोकू सॉल्वर का ये बैक ट्रैकिंग वाला और रिकर्सिव कॉल वाला और हमारा जो इज सेफ वाला फंक्शन, ये तीनों का तीनों है। ये इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो हमने अपना इंप्लीमेंटेशन कर चुका है। इंप्लीमेंटेशन करने के बाद अब हम आगे अपने जो डिजाइन है, जो फ्रंट एंड का काम है वो कर लेते हैं। वो करने के बाद देखिए हम उसके बाद क्या करेंगे, अपना ये फ्रंट एंड देख लेते हैं। तो फ्रंट एंड में हमारा क्या है, हमने HTML का यूज किया है। HTML का यूज करने के बाद हमने अपना क्या किया, अपना हेड दिया, यहाँ पे बॉडी में हमने क्या दिया, अपना लोगो लिया है और यहाँ पे इमेज हमने इमेज और मास्टर कोडिंग नाम से यहाँ पे उसको डाला है। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे अपना मास्टर कोडिंग हब एक नाम करके वहाँ पे टाइटल आएगा ऐसे करके, वहाँ पे पेज पे मास्टर कोडिंग हब करके। ओके, तो उसके बाद हमने क्या किया यहाँ पे, और हेडिंग दे दिया है सुडोकू सॉल्वर। मास्टर कोडिंग नीचे उसके बाद आएगा, मास्टर कोडिंग हब के नीचे आएगा हमारा सुडोकू सॉल्वर। उसके बाद हमने ये पूरा ग्रिड तैयार किया है, पूरा 81 सेल का। तो 81 का सेल का यहाँ पे हमने तैयार किया है। और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, इसको तैयार करने के बाद उसके नीचे हमारा क्या है, 2 बटन है, एक गेट पजल का है और एक सॉल्व पजल का है। गेट पजल का मतलब क्या हो जाएगा कि हम गेट पजल लेंगे, जितनी बार उस पर क्लिक करेंगे उतनी बार नया हमारा क्या आएगा, पजल आएगा और उसको सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कर क्लिक करेंगे तो हमारा तुरंत वो कोड को, जो हम कोड लिखे हैं वो एक्सेस करके तुरंत क्या करेगा, उस पजल को सॉल्व कर देगा। तो चलिए देखते हैं पहले कि वो डिजाइन क्या है। तो वो डिजाइन को हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए ये डिजाइन हमारा क्या है, ये डिजाइन हमारा ये रहा। तो ये हमारा हो गया ये डिजाइन। अब यहाँ पे देखिए हमने ये पूरा लगा दिया, यहाँ पे लोगो की बात किया, लोगो, और यहाँ पे हमारा क्या था, ये मास्टर कोडिंग हब, और उसके बाद सुडोकू सॉल्वर यहाँ पे आ गया। और उसके बाद हमने ये जो ग्रिड 81 का बनाया था ये पूरा है। तो उसके बाद ये चीजें हैं, इसका कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसका टेंशन मत लीजिएगा। अब यहाँ पे हम गेट पजल कर रहे हैं। अब गेट पजल करते हैं तो गेट पजल पे क्लिक करने के बाद हमारा तुरंत पजल आ जाना चाहिए। क्या कर रहे हैं, गेट पजल पे अपना क्लिक कर रहे हैं। तो गेट पजल पे क्लिक करने के बाद देखिए हमारा क्या आ गया, हमारा एक पजल आ गया।
अब ये पजल आ गया तो यहाँ पे कुछ कुछ एम्प्टी स्पेसेस हैं, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फिल करना है। तो अभी हमें फिल करना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, सॉल्व पजल पे क्लिक करेंगे। तो सॉल्व पजल पे क्लिक करने के बाद हमारा क्या होगा, ये पजल सॉल्व हो जाएगा। अब पजल सॉल्व करने से पहले हम अपने चलते हैं उस फाइल पे चलते हैं जहां पे हमने ये कोड को लिखा है। तो हम आ गए अपने जावास्क्रिप्ट के फाइल पे। यहाँ पे देखिए हम अपना वो कोड लिखे हैं। तो हमारा कोड क्या था, सुडोको सॉल्वर का कोड, सुडोको सॉल्वर का कोड था। तो हम यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए रो वाला लिखे हैं, रो का यहाँ पे है फिल बोर्ड करके, फिल बोर्ड का एक फंक्शन है, वहां पे हमने प्रिंट बोर्ड लिखा, वहां पे प्रिंट करा रहे थे। यहाँ पे हमें बोर्ड को क्या करना है, फिल करना है। तो ये फिल बोर्ड वाला फंक्शन हमारा ऊपर होगा कहीं। तो देखिए यहाँ पे कहाँ गया, फिल बोर्ड वाला फंक्शन हमारा यहाँ पे है। तो ये फिल बोर्ड वाला हमारा क्या करेगा, बोर्ड को क्या करेगा, फिल करेगा। और देखिए यहाँ पे गेट पजल और सॉल्व पजल का वो जो बटन हमने क्लिक किया था तो यहाँ पे है। अब गेट पजल पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये क्या आएगा, गेट पजल वाले के पास आएगा और यहाँ से एक रिक्वेस्ट भेजेगा इस एपीआई पे। अब ये एपीआई क्या है, ये एपीआई मैं आपको दिखाता हूँ। ये एपीआई है, यहाँ से हमने लिया है, ये एपीआई हमने यहाँ से लिया है इस वाले पेज से। तो अभी देखिए ये एपीआई है, तो ये एपीआई का भी आपका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ से आप इसको ले सकते हैं। तो देखिए ये एपीआई है, क्या करेगा, ये जो हमारा है ना डिफिकल्टी इसका क्या है, इजी, मीडियम, हार्ड एंड रैंडम। तो यहाँ पे हम डिफिकल्टी दे सकते हैं और इसको हमने क्या कर लिया, इसको हमने कॉपी करके वहां पे हमने पेस्ट कर लिया। तो ये क्या करेगा, हर बार एक हमें क्या करेगा, ये एपीआई क्या करेगा, हर बार एक नया हमें क्या करेगा, पजल जो हम वैल्यू हमारा रहेगा वो एक बार नया देगा, हर एक बार नया देगा, हर बार डिफरेंट देगा। तो इसलिए हमने इसको यूज किया है। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अपने यहाँ पे फंक्शन पे, इस प्रोग्राम पे। अभी यहाँ से ये आएगा तो उसके बाद रिक्वेस्ट करेंगे, जैसे ही हम सॉल्व वाले पे क्लिक करेंगे तो हमारा सॉल्व फंक्शन के लिए यहाँ से ऑन क्लिक जाएगा और सुडोको सॉल्वर यहाँ पे कॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा सॉल्व फंक्शन है, सॉल्व पजल है। तो सॉल्व पजल वाले पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा किसके पास आएगा, सॉल्व पजल वाले फंक्शन के पास आएगा। सॉल्व पजल वाला क्या करेगा, ऑन क्लिक ये करके हमारा किस पे जाएगा, इसके अंदर आएगा तो हमारा सुडोको सॉल्वर वाले फंक्शन पे चला जाएगा। अब ये सुडोको सॉल्वर हमारा क्या करेगा, सुडोको सॉल्वर यहाँ पे पूरी की पूरी चीजें को चेक करेगा जो हमने पीछे अभी समझा। तो वही चीजें हैं सबका सब, यहाँ पे फिल बोर्ड वाला भी बता दिया आपको। और यहाँ पे हमने क्या किया, कॉलम को चेक किया, फिर उसके बाद हमने देखा कि हमारा कोई सेल ऑलरेडी फिल्ड है तो वहां पे भी वो कंडीशन पूरी की पूरी यहाँ पे लगा दी है और यहाँ पे हमने बैक ट्रैक कर दिया। फिर उसके बाद हमारा ये चीजें कंप्लीट हो गई हैं और ये पूरा का पूरा कोड आपको मिल जाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप चाहे तो वहां से एक्सेस कर सकते हैं और खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, तो चलिए हम अभी इसको हम सॉल्व करके देखते हैं और अपने कोड को रन करते हैं, क्या ये हमारा हो रहा है कि नहीं। तो चलिए देखिए अभी हम गेट पजल करेंगे, गेट पजल करने के बाद सॉल्व पजल करेंगे। तो गेट पजल किए तो हमारा देखिए अभी ये चेंज हो गया। अभी बार बार ये अगर के चाहे तो हम इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज होता रहा है, यहाँ पे देखिए चेंज हो रहा है। ओके, फिर चेंज हुआ। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व पजल करते हैं तो देखिए हमारा पजल क्या हो गया, सॉल्व हो गया। आप इसको चेक कर सकते हैं, कोई भी रो में और कोई भी कॉलम में कोई भी मतलब मैचिंग नंबर नहीं होगा। और हमारा जो बॉक्स था 3x3 का, तो देखिए ये 3x3 का है। ये जो हम यहाँ से यहाँ तक कैसे कर रहे हैं, ये 3x3 का है। अब 3x3 का कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है हमारे 3x3 का। अब हम गेट पजल फिर से करेंगे तो हमारा एक नया पजल आ गया। ओके, अब नया पजल आने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व पजल करेंगे तो ये भी सॉल्व हो गया। ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हमारा ये सुडोको सॉल्वर कैसे काम कर रहा है। अगर कि आप लोगों को क्लियर हो गया तो बताइएगा कि हाँ भैया क्लियर हो गया, और नीचे कमेंट आउट में जरूर अगर कि कोई डाउट हो तो उसको जरूर पूछिएगा, मैं जरूर आपका सॉल्व करूंगा। अगर कि आप लोगों को ये चीजें समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और कमेंट आउट करके जरूर बताइएगा। अगर कि कोई कहीं पे भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट आउट में जरूर बताइएगा कि हाँ भैया यहाँ पे डाउट है, तो मैं आपको कमेंट में जरूर जवाब दूंगा और आपको समझाने की अच्छे से कोशिश करूंगा फिर से। ओके, तो अगर कि ये चीजें क्लियर है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। अब मिलते हैं एक किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।